अब मुंबई का हाल भी आपको बताएंगे और साथ ही पंजाब में किस तरह की दिक्कत हो रही है। शिवांगी ठाकुर मेरी सहयोगी मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं और मोहित मल्होत्रा मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से इस वक्त लाइव हैं। सबसे पहले शिवांगी, आप ही के पास लगातार बढ़ते आंकड़े चिंता भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में लोगों से क्या अपील की जा रही है और लोग क्या उन गाइडलाइंस का पालन करते नजर आ रहे हैं आपको? शिवांगी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पूर्णिमा, अपना सवाल दोहराएं। सवाल मेरा बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर है। शिवांगी, लोग कितना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आपको ऑन ग्राउंड दिख रहे हैं? देखिए पूर्णिमा, लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो केसेस बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि 16,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। हम देख रहे हैं 26,000 से ज़्यादा मामले देश में हैं, जिसमें से 16,000 से अधिक मामले तो केवल महाराष्ट्र के हैं। और अगर मुंबई शहर की बात करें तो अब ये आंकड़ा 2000 के आसपास पहुंच गया है। 1962 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले एक हफ्ते का ग्राफ देखें तो 12,000, 13,000, 14,000 और अब संख्या 16,000 तक पहुँच गई है। बीएमसी अपील कर रही है, राज्य सरकार अपील कर रही है, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आपको बताएं कि टेस्टिंग को दुरुस्त किया गया है, टेस्टिंग भारी मात्रा में की जा रही है और शायद यही कारण है कि और भी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम लगातार तस्वीरें देखते हैं, कभी दादर फूल मार्केट चले जाइए, मरीन ड्राइव चले जाइए, लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि एक वक्त था जब लॉकडाउन था, लेकिन अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए हम सब इम्यून है। लेकिन ऐसा नहीं है, वैक्सीनेशन के बाद भी हम देख रहे हैं लगातार लोग जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में अब सीधे सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान किया है, बोला है, लोगों से कहा है, चेतावनी दी है कि आप नहीं माने तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। नागपुर में आप देख ही रहे हैं किस तरह से लॉकडाउन एक हफ्ते का लगा दिया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अब मुंबई जो है, अगला नंबर यही स्थिति रही तो मुंबई का भी हो सकता है। खासकर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मॉल्स, थिएटर, साथ ही जिम, स्विमिंग पूल, जहां पर ज्यादा संपर्क होने की और संक्रमण होने की आशंका रहती है, वैसे इलाकों को बंद किया जाएगा। आज एक मीटिंग भी चेतावनी तक आना पड़ा है सरकार को, ये निश्चित किया जाएगा। चेतावनी तक आना पड़ा है और सरकार ये कह रही है मान जाओ, सुधर जाओ, वरना लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कुछ शहरों में हम हाल देख ही रहे हैं। और क्या मोहित, वजह ये है कि लोगों को अब लगने लगा है कि वैक्सीन आ चुकी है, कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसीलिए क्या जरूरत है मास्क पहनने की, क्या जरूरत है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की? बिल्कुल कुछ ऐसी स्थिति लग रही है। और हमने TV9 भारतवर्ष पर, अगर मैं रविवार की बात करूं, 3 शहरों में रियलिटी चेक किया था, जिसमें संगरूर है, अमृतसर है और जालंधर है। और यहाँ पर हमने देखा कि लोग किसी भी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। जो रविवार के दिन मेले लगते हैं और धार्मिक स्थलों पर भीड़ होती है, वो जस की तस दिखाई दे रही है, चेहरों पर मास्क गायब हैं। और जब कुछ लोगों से पूछा गया तो वो लोग भड़क गए। उनमें कुछ पुलिसकर्मी भी थे जो ड्यूटी कर रहे थे, उनके चेहरे पर भी मास्क गायब था। जब उनसे सवाल किया तो वो भड़क गए। तो आप स्थिति समझ सकते हैं। अगर मैं पूरे पंजाब की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में 1501 मामले सामने आए हैं। उनमें से 1304 मामले सिर्फ 7 जिलों के हैं। 7 जिले ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं और वहीं पर ही ये 1300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह चुके हैं कि जो पंजाबियों का, पंजाब के लोगों का केयरलेस एटीट्यूड चल रहा है कोरोना को लेकर, वो काफी खतरनाक है और उससे स्थिति बिगड़ सकती है। लगातार सरकार की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। 6 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो सख्ती और करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण ही मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, चेहरे से मास्क गायब है, इसी वजह से पंजाब बड़ी बात यह है मोहित कि सुधरेंगे कैसे लोग, ये केयरलेस एटीट्यूड जाएगा कैसे, क्योंकि अपनी ही जान पर बनी हुई है। सरकार की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है, प्रशासन कह रहा है नियमों का पालन करें, लेकिन लोग ऐसे हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें लगता है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन ये गलतफहमी दूर करने की बड़ी जरूरत है। शुक्रिया आपका मोहित जानकारी के लिए। और शिवांगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बढ़ते आंकड़ों पर और एक्शंस पर आप बनाए रखिएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।